बोल कृष्ण बलदेव की जय। आज मैं तुम्हें भक्तों 7वें अध्याय का पाठ सुना रही हूँ, जिसके सुनने से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। अगर हम उनका पाठ करके पितरों को प्रदान करते हैं उसका फल, तो उनको मोक्ष मिल जाती है। अनल वायु जल भूमि और पंचम गगन महान, अहम बुद्धि बल 8 हैं, इसे प्रकृति लो जान। मेरी माया ये प्रबल, भव के बीच प्रधान, वस्तु जो इसके अंश हैं, जाल उसी को जान। अर्जुन जैसे सूत में गुत्थी मोती होत, मुझ में तिमि सारा जगत जानो ओतम प्रोत। बाहर कुछ मुझसे नहीं, रमता मैं सब ठोर, इस सप्तम अध्याय में कहते हैं चित्त चोर। 7वें अध्याय की कथा। 7वां अध्याय प्रकृति भेद। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, तुम मुझ में मन लगाकर मेरे परायण हुए, योग का अभ्यास करते हुए जिस प्रकार समस्त विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से पूर्ण सबका आत्मा रूप मुझको जान सकोगे, वैसे मैं सुनाता हूँ। ऐसे मुझको जान लेने पर संसार में कुछ शेष जानने के लिए नहीं रहता, किंतु हजारों मनुष्यों में से कोई ही मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। उन प्रयत्न करने वालों में से कोई ही मुझे ठीक से जान पाता है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश तथा मन, बुद्धि एवं अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। इन 8 भेदों वाली प्रकृति को तो अपरा तथा महाभाव, इससे दूसरी परा चेतना है, जिसे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। समझने वाली बात तो ये है कि संपूर्ण भूत प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। मैं ही जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त और कोई कुछ भी दूसरा नहीं है। ये समस्त विश्व धागे में माला की मणियों की भांति मुझ में गुथा हुआ है, क्योंकि मैं जल में रस, सूर्य और चंद्र में प्रकाश, सब वेदों में ओंकार, आकाश में शब्द और समस्त पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पृथ्वी में गंध, अग्नि में तेज, संपूर्ण भूतों में उनका जीवन और तपस्वियों में तप हूँ। और हे अर्जुन, सब भूतों का आदि कारण मुझे ही समझो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरतश्रेष्ठ, मैं बलवानों की शक्ति तथा सामर्थ्य हूँ और भूतों से धर्म के अनुकूल काम हूँ। जिसने सात्विक, राजस और तामस पदार्थ हैं, इन सबको मुझसे ही उत्पन्न समझो, किंतु मैं उनमें नहीं, वरन वे मुझ में हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों ही गुणों के भावों से ये समस्त जगत मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों ही गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता। कारण उसमें यह है कि यह अति विचित्र त्रिगुणात्मक मेरी माया बड़ी दुस्तर है, किंतु जो मनुष्य निरंतर मेरा भजन करते हैं वह इस माया को पार कर लेते हैं। इतना सरल उपाय होने पर भी आश्रय स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और बुरे कर्म करने वाले मूर्ख तो मुझे नहीं भजते। और हे भरत श्रेष्ठ, उत्तम कर्म करने वाले आर्त, जिज्ञासु तथा ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के मेरे भगत मेरा भजन करते हैं। उनमें सदा मुझ में अनन्य भाव से स्थायी भक्ति रखने वाला ज्ञानी भक्त ही उत्तम है। उसे मैं सदैव प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। यद्यपि यह सभी भक्त उदार और अच्छे हैं, किंतु ज्ञानी तो वास्तव में साक्षात मेरा ही रूप है, ऐसा मेरा निश्चित मत है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझे ही सबसे उत्तम गतिमान, मेरा ही सहारा ग्रहण किए रहता है। बहुत जन्मों के पश्चात ज्ञानी मेरे को ही पा जाता है, वासुदेव के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। ऐसा समझने वाला, इस विचार से जो मेरा भजन करता है, वह महात्मा पुरुष अत्यंत दुर्लभ है। जो मनुष्य संसार के भोगों के लोभी हैं, वे अपने स्वभाव के अनुकूल उन इच्छाओं से अज्ञान की उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष श्रद्धापूर्वक जिस देवता का पूजन करना चाहते हैं, उन भक्तों की उसी देवता निमित्त श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। उस श्रद्धा से युक्त हो उस देवता की उपासना करने से मेरे द्वारा ही रचित इच्छित भोग पदार्थ उसे प्राप्त होते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को और मेरे भक्त जैसे भी हों, अंत में मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं।
मंद बुद्धि वाले लोग अविनाशी, सबसे उत्तम, अजन्मा जानते हुए भी मुझ परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म लेने वाला केवल देहधारी ही मानते हैं। मैं भी अपनी योग माया से ढका रहकर सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं होता। इसी कारण ज्ञानी पुरुष जन्म न लेने वाले मुझ अविनाशी ईश्वर को नहीं जान पाते। तथा हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान उन सब प्राणियों को जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता है। हे पार्थ, हे प्रणात्व, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से संसार के समस्त प्राणी अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु पुण्य कर्म, शुभ वृत्ति और शुभ विचारों से जिन मनुष्यों के पाप नष्ट हो चुके हैं, वह पुरुष राग द्वेष आदि द्वंद्व के मोह से मुक्त होकर दृढ़तापूर्वक सब प्रकार से मेरी ही उपासना करते हैं। जो मेरी शरण लेकर जन्म लेने और मरने से छुटकारा पाने का यत्न करते हैं, वह पुरुष ब्रह्म को, संपूर्ण आत्मा, आत्मज्ञान को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। और जो पुरुष अधिभूत, अधिदेव तथा अधियज्ञ सहित सबका आत्म रूप सब में व्यापक मुझे ही जान लेते हैं, वह ध्यान निष्ठ युक्त चित्त वाले बड़भागी पुरुष अंतकाल में मुझको ही जानते हैं और मुझे ही को प्राप्त होते हैं। इति श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषदो ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे प्रकृति भेद योगो नामो सप्तमो अध्याय। अथा 7वें अध्याय का महात्म्य। नारायण जी बोले, लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महात्म्य सुन। पटेल नामक नगरी में शंकुकर्ण नामी एक व्यापारी रहता था। एक बार वह अन्य व्यापारियों के साथ व्यापार करने गया। रास्ते में उसे एक सर्प ने काट लिया और वह मर गया। अन्य व्यापारियों ने उसका दाह कर्म कर दिया और वापस लौटकर उन्होंने उसका द्रव्य उसके पुत्र को दे दिया और गति कराने को कहा। उसके पुत्रों ने नारायण बलि आदि कर्म करा के अपने पिता का धन आपस में बांट लिया। छोटे पुत्र ने व्यापारी से कहा, मुझे वह स्थान दिखाओ यहाँ मेरे पिता को सर्प ने काटा था, मैं उस सर्प को मारूंगा। व्यापारियों ने वह स्थान उसे जाकर दिखलाया। वहाँ एक बांबी थी। वह कुदाल से उसे खोदने लगा और उसमें से एक सर्प निकला। वो बोला, मेरा घर क्यों खोदता है? बालक बोला, जिसने मेरे पिता को मारा है मैं उसे मारूंगा। सर्प बोला, मैं ही तेरा पिता हूँ। अपने पिछले कर्मों के कारण सर्प योनि में पड़ा हूँ। यदि मेरी गति करानी है तो किसी गीता पाठी ब्राह्मण की सेवा कर, उसके आशीर्वाद से मेरा उद्धार होगा। पुत्र ने लौट करके सभी गीता पाठी ब्राह्मणों को बुलवाकर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और सबको भोजन कराया। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तब शंकुकर्ण विमान पर चढ़कर अपने पुत्र को धन्य धन्य कहता हुआ बैकुंठ को प्राप्त हुआ। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, यह तुमने 7वें अध्याय का महात्म्य सुना है। अगर हम इस पाठ को फल अपने पितरों को देते हैं तो उनकी भी शुभ गति हो जाती है। इति श्री पद्म पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तरखंडे गीता महात्म्यम नामो सप्तमो अध्याय संपूर्ण। भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल गीता महात्म की जय। गलती हो उसे क्षमा करो।